नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे मंदिर की जो सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी है, एक रहस्य है, एक अजूबा है, जिसके रहस्य विज्ञान को भी हैरान कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की। इस मंदिर में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि ये विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम भी है। इसके रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या विज्ञान हर चीज का जवाब दे सकता है। तो चलिए आज हम इन रहस्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके कई रहस्य भी हैं जो वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी चकित करते हैं। इस मंदिर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामान्य ज्ञान को चुनौती देती हैं। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास। कहा जाता है कि पहले भगवान जगन्नाथ की पूजा नीला माधव के रूप में होती थी। राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक थे, ने अपने पुजारी विद्यापति को भेजा। विद्यापति ने एक स्थानीय लड़की से शादी की और उसकी मदद से पूजा स्थल तक पहुँचे। लेकिन जब राजा वहां पहुंचे तो भगवान गायब हो गए। फिर नारद मुनि ने राजा को समुद्र के किनारे एक लकड़ी के लट्ठे से मूर्तियां बनाने को कहा। जगन्नाथ मंदिर के रहस्य। जगन्नाथ मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। इतिहासकार, वैज्ञानिक और मंदिर के पुजारी भी इन रहस्यों को समझ नहीं पाए हैं। चलिए जानते हैं ये रहस्य क्या हैं। झंडे की दिशा। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा झंडा सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीजों में से एक है। आमतौर पर हवा जिस दिशा में चलती है, झंडा भी उसी दिशा में लहराता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। यह परंपरा 1800 साल से भी ज्यादा पुरानी है। हर दिन एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मंदिर के ऊपर चढ़कर झंडा बदलता है। कहते हैं कि अगर किसी दिन झंडा बदलना भूल गए तो मंदिर को 18 साल के लिए बंद करना पड़ेगा। ये काम बहुत खतरनाक है, फिर भी लोग इसे करते हैं। ये रहस्य लोगों को बहुत आकर्षित करता है। सुदर्शन चक्र। यह चक्र बहुत भारी है, इसका वजन लगभग 1 टन है। हैरानी की बात यह है कि इतने भारी चक्र को बिना किसी मशीन की मदद से मंदिर के ऊपर स्थापित किया गया है। लोगों का मानना है कि इसे स्थापित करने में किसी दिव्य शक्ति का हाथ था। इस चक्र की बनावट भी एक रहस्य है। यह चक्र हर दिशा से देखने पर एक जैसा दिखाई देता है, जबकि ऐसा होना सामान्य वास्तु सिद्धांतों के विरुद्ध है। यह प्राचीन तकनीक से बना एक पवित्र पहिया है जो समरूपता और दिव्यता का प्रतीक है। बिना अंधेरे के एक प्रकाश। जगन्नाथ मंदिर का एक और रहस्य है यहाँ पर छाया का न होना। चाहे दिन का कोई भी समय हो या सूरज की स्थिति कैसी भी हो, मंदिर की कोई छाया नहीं दिखती। यह एक ऐसी घटना है जिसे विज्ञान भी नहीं समझा पाया है। कुछ लोग इसे मंदिर की अद्भुत बनावट मानते हैं, तो कुछ लोग इसे भगवान का चमत्कार कहते हैं। मंदिर में छाया का न होना इसे और भी रहस्यमय बनाता है, और जो भी यहाँ आता है वो इस अनोखी बात पर विचार करने लगता है। लकड़ी की मूर्तियाँ। जगन्नाथ मंदिर में एक बहुत ही पवित्र परंपरा है जिसे नवकलेबारा कहते हैं। इसके तहत हर 8, 12 या 19 साल में भगवान की पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। नई मूर्तियाँ खास नीम के पेड़ों से बनाई जाती हैं और उन्हें बनाने का काम गुप्त रूप से किया जाता है। यह अनुष्ठान 21 दिनों में पूरा होता है। पुरानी मूर्तियों को कोयली वैकुंठ नाम की जगह पर सम्मान के साथ दफनाया जाता है। 2015 में लाखों भक्तों ने इस पवित्र अनुष्ठान को देखा और भगवान की लकड़ी की मूर्तियों की परंपरा को आगे बढ़ाया। मंदिर के ऊपर कुछ भी नहीं उड़ता है। जगन्नाथपुरी मंदिर का एक और रहस्य ये है कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं उड़ता। भारत के दूसरे मंदिरों की तरह यहाँ कोई पक्षी या हवाई जहाज आसमान में नहीं दिखाई देते। ऐसा लगता है जैसे किसी दिव्य शक्ति ने इस जगह को नो फ्लाई जोन बना दिया हो। इस बात का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है और यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह अनोखी बात मंदिर को और भी रहस्यमय बनाती है और यहाँ आने वाले लोग उन अनदेखी ताकतों के बारे में सोचने लगते हैं जो इस जगह के आसमान को नियंत्रित करती हैं। पानी को म्यूट करें। जब आप जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार सिंह द्वार से अंदर जाते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज अचानक पूरी तरह से बंद हो जाती है। खासकर शाम के समय यह बदलाव साफ सुनाई देता है। माना जाता है कि मंदिर की दीवारों के अंदर ये शांति देवी सुभद्रा की इच्छा पूरी करती है, क्योंकि वो शांति चाहती थी। इस घटना का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है और यह लोगों को हैरान करता है। अबाधा महाप्रसादम। जगन्नाथ मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ को अबाधा महाप्रसादम नाम का खास खाना परोसा जाता है। यह एक दिव्य दावत है
जिसमें 56 तरह के स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, जिन्हें 5 बार में परोसा जाता है। इन व्यंजनों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, सुखिला और शंखुडी। सुखिला में मीठी चीजें होती हैं और शंखुडी में चावल और दाल जैसी नमकीन चीजें होती हैं। यह महाप्रसादम मंदिर के अंदर आनंद बाजार नाम की जगह पर मिलता है, जहां भक्त इसे खा सकते हैं। ये सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि एक अद्भुत अनुभव है जो आत्मा को शांति देता है। हवा का रिवर्स गियर। आमतौर पर समुद्री हवाएं दिन में जमीन से समुद्र की ओर और रात में समुद्र से जमीन की ओर बहती हैं, लेकिन पुरी में ऐसा नहीं है। यहाँ हवा और पानी एक अनोखा खेल खेलते हैं। दिन में हवाएं जमीन से समुद्र की ओर और शाम को समुद्र से जमीन की ओर बहती हैं। भौगोलिक नियमों का यह उल्टा होना जगन्नाथपुरी के रहस्य को और भी बढ़ा देता है। यहाँ आने वाले लोग यहाँ के शांत पानी को नियंत्रित करने वाली रहस्यमय शक्तियों को देखकर हैरान रह जाते हैं। महाप्रसादम की तैयारी। मंदिर में भगवान के लिए खास खाना बनाने के लिए हजारों पुजारी एक साथ आते हैं। वे मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखते हैं और लकड़ी की आग पर खाना पकाते हैं। हैरानी की बात है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में खाना पहले पकता है, फिर बाकी बर्तनों में। यह खाना पकाने का रहस्य जगन्नाथ मंदिर के अजूबों को और भी बढ़ा देता है। सिंहद्वार का रहस्य। सिंहद्वार मंदिर का मुख्य दरवाजा है, जो दूर की लहरों के साथ आने वालों का स्वागत करता है। लेकिन हैरानी की बात है कि जैसे ही कोई सिंहद्वार से अंदर जाता है और वापस मुड़ता है, समुद्र की तेज आवाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। मंदिर के अंदर भगवान के कमरे में लहरों की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। ये चौंकाने वाली बात मंदिर के अजूबों को और भी बढ़ा देती है। रथ यात्रा। रथ यात्रा एक सालाना जुलूस है, जिसमें जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को 3-3 करके 2 रथों पर घुमाया जाता है। पहला रथ भगवान को उस नदी तक ले जाता है जो मंदिर को मौसी माँ मंदिर से अलग करती है। फिर मूर्तियों को नावों में डालकर नदी पार करवाई जाती है। इसके बाद दूसरा रथ भगवान को नदी से मौसी माँ मंदिर तक ले जाता है, जहाँ खास पूजा पाठ किए जाते हैं। यह रंगीन और पवित्र आयोजन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की यात्रा का जश्न मनाता है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की वास्तुकला। जगन्नाथपुरी मंदिर का बनावट सचमुच देखने लायक है। इसका पुराना उड़िया डिजाइन पुराने कारीगरों की कला और भक्ति का सबूत है। मंदिर 2 बड़ी आयताकार दीवारों से घिरा हुआ है, जो लगभग 4 लाख वर्ग फुट के बड़े इलाके में फैला है। बाहरी दीवार, जिसे मेघनाडा पचेरी कहते हैं, 20 फीट ऊंची है, जबकि अंदर की दीवार कुर्मा बेधा मुख्य मंदिर को घेरती है, जो एक पवित्र जगह बनाती है। मंदिर के बीच में ऊंचा शिखर या टॉवर खड़ा है, जहां भगवान रहते हैं। मंदिर में 4 अलग अलग हिस्से हैं, जो एक लाइन में बने हैं। विमान, जगमोहन, बरामदा, नाता मंदिर और भोग मंडप, हर एक का अपना महत्व है। 4 सुंदर दरवाजे मंदिर के परिसर को सजाते हैं, हर एक अलग अलग जानवरों का प्रतीक है। पूर्वी सिंघड़वाड़ा, शेर द्वार, दक्षिणी अश्वद्वाड़ा, घोड़े का द्वार, पश्चिमी व्यासना, बाघ द्वार और उत्तरी हस्ती द्वारा, हाथी द्वार। ग्रांड रोड पर शेर द्वार मुख्य प्रवेश द्वार है, जो भक्तों का अपने पवित्र परिसर में स्वागत करता है। मंदिर के शिखर पर नीला चक्र या ब्लू व्हील है, जो अलग अलग धातुओं से बना है। हर दिन इस पवित्र पहिए के ऊपर एक नया झंडा फहराया जाता है, जो भक्तों पर भगवान की सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक है। जगन्नाथपुरी मंदिर की बनावट भारत की पुरानी संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का एक शानदार उदाहरण है, जो आने वालों को अपनी सुंदरता और पवित्रता से मोहित करता है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक रहस्य है, एक अजूबा है। ये हमें बताता है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। मंदिर हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर का एक अहम हिस्सा है, और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि आस्था और विज्ञान दोनों ही अपनी अपनी जगह जरूरी हैं। तो अगली बार जब आप पुरी जाएं, तो इस अद्भुत मंदिर को जरूर देखें और सोचिए, क्या पता आपको भी कोई नया रहस्य पता चल जाए। धन्यवाद।